हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2006 के गेट एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए। टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी कि अगला पार्ट भी 2 मार्क्स का है। तो यहाँ पे आपको 2 स्कीम्स गिवन है, टू वे सेट एसोसिएटिव और डायरेक्ट। आपको ढूंढनी है इनकी हिट लेटेंसीज। लेट मी फर्स्ट रीड आउट द स्टेटमेंट, देन वी विल बी सॉल्विंग इट। Consider two cache organizations. First one is 32 KB two-way set associative with 32 byte block size. The second one is of same size but direct mapped. The size of an address is 32 bits in both cases. A 2 to 1 multiplexer has a latency of 0.6 nanoseconds, while a k-bit comparator has a latency of k by 10 nanoseconds. The hit latency of set associative organization is H1, while that of direct mapped is H2. Okay. And the first part says value of H1 is 4 options given है। ऐसे ही सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया है कि वैल्यू ऑफ H2 is, ओके, वहां भी आपको 4 ऑप्शंस गिवन है। लेट्स सॉल्व इट फॉर डायरेक्ट मैप्ड फर्स्ट। देखो, ये डाटा दोनों के लिए सेम ही है, यानी कि कैश और फिजिकल एड्रेस का साइज दोनों केसेस में सेम ही है। और हार्डवेयर के बारे में भी आपको कुछ बताया गया है, यानी कि इसमें जो भी चीजें यूज होगी उनकी लेटेंसी आपको गिवन है। मक्स की लेटेंसी है 0.6 नैनोसेकंड्स और के बिट कंपैरेटर की लेटेंसी है k by 10 नैनोसेकंड्स। सो वील बी यूजिंग दीज हार्डवेयर्स। But first of all, let's discuss something about direct mapped. आपको पता है डायरेक्ट मैप्ड के केस में हम फिजिकल एड्रेस को स्प्लिट करते हैं इन 3 फील्ड्स में, यानी कि टैग, लाइन नंबर एंड ब्लॉक ऑफसेट। ओके, तो यहां पे ब्लॉक ऑफसेट होगा 5 बिट्स का, क्योंकि टोटल एक ब्लॉक में 32 बाइट्स हैं। अब इनमें से एक को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको 5 बिट्स लगेंगी। ओके, उसके बाद बात करते हैं लाइन नंबर की। तो कैश में कितनी लाइंस होंगी? टोटल कैश का साइज 32 KB है, एक लाइन का साइज 32 B है, यानी कि कैश साइज डिवाइडेड बाय लाइन साइज आपको देगा नंबर ऑफ लाइंस। सो नंबर ऑफ लाइंस in cache will be 32 KB divided by 32B, ये आया 1K। तो कैश में टोटल 1024 लाइंस है। अब 1024 लाइंस में से एक लाइन को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको 10 बिट्स लगेंगी। ओके, बिकॉज 1024 मीन्स 2 raised to the power 10 और 1K मीन्स 2 raised to the power 10। अब देखो, साइज ऑफ एड्रेस वो है 32 बिट, यानी कि फिजिकल एड्रेस का जो साइज है वो 32 बिट है। इस पार्ट में से अगर हम इतना माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि टैग कितने बिट्स का है। तो 32 माइनस 15 इज 17 बिट्स, तो टैग यहां पे 17 बिट्स का है। अब आपको याद होगा थ्योरी लेक्चर्स में मैंने आपको बहुत बारी बताया है कि डायरेक्ट मैपिंग के केस में जो भी लाइन नंबर यहां पे है, हम उसी लाइन में कॉरस्पॉन्डिंग ब्लॉक को लाके रखते हैं। यानी कि देखो, अगर यहां पे लाइन नंबर कह रहा है कि ये सेकंड लाइन की बात हो रही है, यानी कि 0th, 1st, 2nd, अगर लाइन नंबर फील्ड में 2 है, ओके, ये 10 बिट्स मिलके डेसिमल में बना रही हैं 2, तो हम सेकंड लाइन की बात कर रहे हैं। अब कैसे पता चले कि हिट हुई या मिस हुई? से ये एड्रेस सीपीयू ने डिमांड किया, ओके, उसमें से हमने लाइन नंबर पता कर लिया कि 2। अगर ये एड्रेस कैश में कहीं भी हुआ तो इसी लाइन में होगा, वरना नहीं होगा। ओके, कैसे पता चलेगा यहां पे वही ब्लॉक है या नहीं जिस ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं? यानी कि ये एड्रेस किसी ब्लॉक का एक वर्ड होगा, वो ब्लॉक हुआ तो यही होगा। अब हम क्या करेंगे, हम ये टैग बिट्स और ये टैग बिट्स इन्हें कंपेयर कर लेंगे।
ओके, तो यहां पे आपको जरूरत पड़ेगी 17 बिट कंपैरेटर की, क्योंकि ये 17 बिट्स और ये 17 बिट्स को कंपेयर करने के बाद ही हमें पता चलेगा हिट हुई या मिस हुई। अगर ये और ये दोनों सेम हुए तो उसका मतलब होगा जो ब्लॉक यहां पे प्रेजेंट है हमें भी वही ब्लॉक का कोई एड्रेस चाहिए। ओके, दैट मीन्स इट्स अ हिट। अगर ये अलग अलग हुए तो हमें चाहिए कुछ और, बट यहां पे प्रेजेंट है कुछ और, दैट मीन्स ये एक मिस हुई। तो यहां पे हम यूज करेंगे 17 बिट कंपैरेटर। ओके, तो 17 बिट कंपैरेटर का डिले आपको गिवन है, के बिट का डिले गिवन है k/10, तो 17 बिट का डिले होगा 1.7 और यूनिट है नैनो सेकंड्स। ओके, तो 1.7 नैनो सेकंड्स हुआ आपका हिट लेटेंसी इन केस ऑफ H2, यानी कि H2 की वैल्यू, दिस वन इज 1.7 नैनो सेकंड्स। अब मैंने ये क्वेश्चन बहुत बारी सॉल्व कराया है ऑफलाइन क्लासेस में। वहां पे बच्चे कहते थे कि इन 10 बिट्स को यूज करके इनमें से एक लाइन को सिलेक्ट करने में भी कुछ टाइम लगेगा। बिल्कुल लगेगा, यानी कि यहां से ये पता करने में कि हम इस लाइन की बात कर रहे हैं कुछ टाइम तो जाएगा ऑब्वियसली। तो दो टाइप्स ऑफ सर्किट हो सकते हैं जो ये काम कर रहे हैं। एक सर्किट इंप्लीमेंट होगा मल्टीप्लेक्सर से और दूसरा सर्किट इंप्लीमेंट होगा डिकोडर से। हम यहां पे ये मान रहे हैं कि वो सर्किट डिकोडर से इंप्लीमेंटेड है और डिकोडर का डिले आपको गिवन नहीं है। इसी वजह से इस डिले को आप मान सकते हो 0 नैनो सेकंड्स या निग्लिजिबल एज कंपेयर टू 1.7 नैनो सेकंड्स। ओके, तो ये कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। मुझे कैसे पता चला कि यहां पे मल्टीप्लेक्सर्स नहीं यूज होंगे? क्योंकि जो मल्टीप्लेक्सर यहां पे लगेगा वो होगा 2⁻10⁻1 और ऐसे भी मल्टीपल मल्टीप्लेक्सर्स लगेंगे। ऐसा एक मल्टीप्लेक्सर नहीं चाहिए, काफी सारे चाहिए होंगे, क्योंकि हमें मल्टीपल बिट्स को कंपेयर करना है। ये एक 17 बिट की वैल्यू है, यहां पे भी 17 बिट्स हैं, तो ऐसे काफी सारे मल्टीप्लेक्सर्स लगेंगे। बट बात यह है कि यहां पे तो सिर्फ 2⁻1 मल्टीप्लेक्सर की बात हुई है। यहां पे 1024 मल्टीप्लेक्सर तो गिवन ही नहीं। इसी वजह से हम मान सकते हैं कि ये डिकोडर से इंप्लीमेंट हुआ है। ओके, तो डिकोडर के बारे में कोई बात नहीं की, तो आप मान सकते हो कि डिकोडर का डिले है 0। ओके, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आया 1.7। सॉरी, ये सेकंड पार्ट का आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे H1 की वैल्यू पूछी गई थी। लेट्स सी कि टू वे सेट एसोसिएटिव में क्या होगा। अब आपको पता है कैश में लाइंस थी 1K, हमने कैलकुलेट किया था नंबर ऑफ लाइंस इन कैश इज 1K, जिससे हमें पता चला कि 10 बिट का लाइन नंबर फील्ड होगा। अब टू वे सेट एसोसिएटिव में यहां हम डिवाइड करते हैं फिजिकल एड्रेस को 3 पार्ट्स में, जो कि हैं टैग, सेट नंबर एंड ब्लॉक ऑफसेट। तो लाइन नंबर की यहां की जगह यहां पे आ जाएगा सेट नंबर। तो अब ढूंढते हैं कि ये कितने बिट्स का होगा। देखो, ये ब्लॉक साइज तो सेम है दोनों केसेस में, यानी कि ब्लॉक ऑफसेट बिट्स भी 5 ही रहेंगी। अब चेक करो, टोटल लाइंस हमने कैलकुलेट की थी 1K। एक सेट में हम 2 लाइंस रख रहे हैं क्योंकि ये टू वे सेट एसोसिएटिव है। अब एक सेट का साइज है 2 और टोटल कैश का साइज है 1024, यानी कि ये दोनों नंबर ऑफ लाइंस में बात कर रहे हैं, यानी कि 1024 ऐसी लाइंस हैं और 2 लाइंस हैं एक सेट में। तो नंबर ऑफ सेट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ सेट्स इन कैश 512 सेट्स आए, 1024 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ये फील्ड 10 बिट्स का ना होके अब 9 बिट्स का रह गया। ओके, और ये अपने आप 18 बिट्स का हो जाएगा, बिकॉज हमने ये स्प्लिट को एक बिट उस तरफ शिफ्ट कर दिया। ये श्रिंक हुआ तो ये एक्सपेंड होगा, क्योंकि एनीवेज इतना साइज तो 32 ही रहेगा ना, तो एक को श्रिंक कर रहे हैं, दूसरा अपने आप एक्सपेंड होगा। अब देखो,
हम यहाँ पे कैश में सेट्स भी ड्रॉ कर लेते हैं। अब हर सेट में हमें दो दो एलिमेंट्स रखने हैं, यानी कि सेट्स कुछ ऐसे बनेंगे। इवन दो मैंने यहाँ पे 4 ही सेट्स ड्रॉ किए हैं, बट टोटल 512 सेट्स होंगे और ऐसी लाइंस होंगी 1k। ओके, तो k वे सेट एसोसिएटिव में क्या होता है, जो भी ये सेट नंबर फील्ड में वैल्यू है हम उस सेट में जाके ढूंढेंगे। यानी कि अगर ये कह रहा है कि सेट नंबर 0 की बात हो रही है, मान लो, और लेट्स टेक या सेट नंबर 0 ही मान लो, मतलब कि ये 9 की 9 बिट्स हैं, 0 0 0 0, 9 टाइम्स 0, तो उसका मतलब होगा ये एड्रेस अगर मिला तो इसी सेट में मिलेगा। ये है सेट नंबर 0, सेट नंबर 1, 2 एंड 3। अगर ये एड्रेस मिला या तो इस लाइन में होगा या इस लाइन में होगा, वरना कैश में होगा ही नहीं, यानी कि सेट नंबर 0 में होगा। अब हम के वे सेट एसोसिएटिव के केस में सिर्फ ये बता सकते हैं कि कौन से सेट में होगा, ये नहीं बता सकते कि कौन सी लाइन में होगा। वो उस पर्टिकुलर सेट में किसी भी लाइन में हो सकता है। यानी कि हमें ये दोनों टैग्स कंपेयर करने पड़ेंगे। पहला कंपैरिजन तो होगा इस टैग और इस टैग में, दूसरा कंपैरिजन होगा इस टैग और इस टैग में। अगर ये टैग इन दोनों में से किसी भी टैग बिट से एग्जैक्टली सिमिलर हुआ तो हम कहेंगे उस पर्टिकुलर लाइन में हमारा एड्रेस है और ये एक हिट होगी। ओके, मान लो ये वाला जो एड्रेस का टैग है वो इस लाइन के टैग के भी सिमिलर नहीं है और इस लाइन के टैग के भी सिमिलर नहीं है, उस केस में हम कहेंगे कि मिस हो गई। ओके, एंड विल सर्च इन रैम। तो मैं एक छोटी सी डायग्राम बनाता हूं, देन विल डिस्कस इट। सो यहां पे देखो, इन दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं इसके साथ, यानी कि दो अलग अलग कंपैरेटर्स होंगे। पहली कैश लाइन को कंपेयर करने के लिए एक कंपैरेटर, दूसरी लाइन को कंपेयर करने के लिए एक कंपैरेटर। अब दोनों कंपैरेटर्स 18 बिट्स के होंगे, क्योंकि टैग इस केस में 18 बिट्स का है। ओके, पिछली केस में यानी कि डायरेक्ट में वो 17 बिट्स का था, यहां पे 18 बिट्स का है। 18 बिट्स के केस में डिले होगा 18/10 विच इज 1.8 नैनोसेकंड्स। तो यहां पे जो डिले आया इनके लिए वो है 1.8 नैनोसेकंड्स। क्या इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि दो कंपैरेटर्स हैं? नो, बिकॉज दोनों एक ही साथ सर्च करना शुरू कर देंगे। ये जब हमें पता चलेगा कि इस सेट की बात हो रही है तो हम दोनों के टैग्स को एक ही साथ दोनों कंपैरेटर्स को देंगे। यहां से भी उसी टाइम पे जो रिक्वायर्ड एड्रेस का टैग है वो भी उसी टाइम पे इन्हें मिल जाएगा और दोनों एक ही साथ सर्चिंग या कंपैरिजन शुरू कर देंगे और सिर्फ 1.8 नैनोसेकंड्स के बाद दोनों का रिजल्ट आ जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि दे आर ऑपरेटिंग इन पैरेलल। अब देखो, इनमें से किसी भी लाइन में हो सकता है, यानी कि जो ब्लॉक रिक्वायर्ड था यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है। तो इनका हम करेंगे और इन दोनों में से किसी ने भी कहा यस द बिट्स मैच, यानी कि इनपुट्स मैच हो रही हैं, तो हम कहेंगे कि हिट हो गई, मतलब आइदर दिस और दिस। दैट्स द रीजन आई एम यूजिंग अ और गेट हियर। ओके, अगर दोनों ही कह रहे हैं कि मिस हुई, यानी कि 0 0 होगी इनपुट इस और गेट की, तो ये भी आउटपुट करेगा 0। ओके, अब 2:1 मक्स जो है आपको पता है और गेट की तरह इजीली इंप्लीमेंट किया जा सकता है, यानी कि इसे यूज करके और गेट बनाना बहुत सिंपल है। तो इस और गेट का जो डिले होगा वो होगा 0.6 नैनोसेकंड्स। ओके, यही रीजन है 2:1 मक्स के बारे में आपको क्वेश्चन में बताया गया है। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने कहा था कि ये बिट्स को यूज करके पता करना कि कौन से सेट की बात हो रही है, दैट विल टेक नेग्लिजिबल टाइम। ओके, तो इन बिट्स को उठाकर एक सेट को नैरो डाउन करना
इसका टाइम आप मान सकते हो नेग्लिजिबल, क्योंकि डिकोडर्स के बारे में आपको कुछ नहीं बताया गया। तो टोटल टाइम क्या लगा, 0 नैनो सेकेंड्स प्लस 1.8 नैनो सेकेंड्स प्लस 0.6 नैनो सेकेंड्स, यानी कि 1.8 प्लस 0.6, तो H1 की वैल्यू आई 2.4 नैनो सेकेंड्स। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आया 2.4 नैनो सेकेंड्स। हिट लेटेंसी ऑफ H1 इज 2.4, हिट लेटेंसी ऑफ H2 इज 1.7। तो ये रहे आपके आंसर्स। ओके।